अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। चैप्टर हमारा वही है बायोमॉलिक्यूल्स। हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, आपको पता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। यानी कि इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो मौजूद हो, इक्वल हो या डिफरेंट हो, मगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का रेशो मौजूद हो। जैसे हम कहते हैं हमारे पास केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर केमिकल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं भाई? वो केमिकल्स होते हैं। अब कौन से केमिकल मीन कहता है कि यहाँ पे सब्सटेंसेस कंटेन कार्बन, इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन मौजूद हो और कॉम्बिनेशन के साथ, किसकी कॉम्बिनेशन? विथ वन और मोर देन अदर एलिमेंट्स। यानी कि कार्बन मौजूद हो और कार्बन के साथ यानी कि कॉम्बिनेशन हो दूसरे एलिमेंट्स का, उनमें से कोई एक एलिमेंट हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, कार्बन के साथ वैलेंस यानी कि शेयर करें, वहाँ पे वैलेंस बनाएं और पूरा एक कंपाउंड बनाएं। ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बायोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस, और जो वाइटल हमारे पास एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन को हम कहते हैं कि स्केलेटल स्केलेटन या स्केलेटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो बैकबोन होता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके साथ मिलकर ये सारे कंपाउंड जो हैं, हमारे एलिमेंट्स जो हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस मिलकर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। चलें अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मज़ीद देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मज़ीद और क्या होते हैं। देखें, सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर हमारे पास यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय सिमिलर और डिसिमिलर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर नॉन एज मोनोमर्स। यानी कि हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल से यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो लार्ज मॉलिक्यूल एक ही किस्म के या मुख्तलिफ़ किस्म के मोनो यूनिट्स या सब यूनिट्स स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। उन मोनो यूनिट्स को मोनोमर्स कहा जाता है। अब किस तरह? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, अब देखें हमारे पास, देखें अब हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे पास क्या है भाई? ग्लूकोज हमारे पास मोनोमर है। ठीक है, हम मोनोमर को मोनो यूनिट भी कहते हैं, मोनो यूनिट भी कहते हैं। अब ग्लूकोज हमारे पास मोनोमर है या मोनो यूनिट है। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल, हम कहें भाई ग्लूकोज के मल्टीपल और मैनी मॉलिक्यूल मीन ग्लूकोज क्या है भाई? सारे के सारे। तो अब ये क्या हो गए? ये हो गए सिमिलर, ये हो गए सिमिलर, यानी कि एक ही किस्म के हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सारे के सारे जो ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स मिलें और मिलकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाएं। ग्लूकोज मोनोमर है तो वो क्या बनाएंगे भाई? वो मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीमर। तो उन्होंने क्या बनाया भाई? उन्होंने बनाया पॉलीमर। तो अब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है। ग्लूकोज के एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया? मिलकर बनाया पॉलीमर। तो ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है, और इस तरह से हम कहते हैं। तो अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास जो है वो होमोपोलीमर होगा। और अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई
हम लोग कहते हैं कि भाई डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास फैटी एसिड है प्लस ग्लाइसरोल है। अब फैटी एसिड हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जो एसिडिक है, जिसमें एसिड होता है ना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है। और हमारे पास फिर सेकंड है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन कंपाउंड है और हमारे पास ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं हमारे पास, ठीक है, सिंपल फैट बनाते हैं या ऑयल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फैटी एसिड एक अलग कंपाउंड है, ग्लाइसरोल एक अलग कंपाउंड है, फैटी एसिड एक अलग किस्म का मोनोमर है। अब फैटी एसिड है वो एक अलग किस्म का मोनोमर है, ठीक है, और ग्लाइसरोल है ये एक अलग किस्म का मोनोमर है या मोनो यूनिट है। अब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल दोनों अलग अलग किस्म के मोनो यूनिट्स हैं या मोनोमर्स हैं। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये जब मिलेंगे तो इनकी लॉन्ग कार्बन चेन मिलेगी, तो उनका जो लॉन्ग कार्बन चेन है वो बनाएंगे भाई किसको, वो बनाएंगे लिपिड्स को। इनमें से क्या बनेगी, इनमें से बनेंगे हमारे पास लिपिड, ठीक है, या फैटी एसिड या ऑयल। सिंपल फैट और ऑयल को हम लोग लिपिड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे हेटेरोपॉलीमर, ये हो गए हेटेरोपॉलीमर। और यहाँ पे हमारे पास जो पोली हमारे कार्बोहाइड्रेट है ये हो गए होमोपॉलीमर। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब मोनो मीन सिंगल, मर मीन पार्ट या मॉलिक्यूल। यहाँ पे वही बात करें जैसे मैं आपको लास्ट बता के आ रहा हूँ, व्हेन अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनो यूनिट्स नॉन एज हेटेरोपॉलीमर। इसकी एग्जांपल हमारे पास लिपिड्स की है, मैं आपको बता के आया हूँ कि भाई हेटेरोपॉलीमर क्या होते हैं, वो बताया है आपको उसके हवाले में। अच्छा, और सेकंड हमारे पास है व्हेन अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सब यूनिट्स और मोनो यूनिट्स नॉन एज होमोपॉलीमर्स। इसकी एग्जांपल क्या है भाई, प्रोटीन और हमारे पास क्या है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये हमारे पास हैं होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। अब हम मज़ीद जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मोस्ट वाइटल और इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, किसी भी लिविंग बॉडी के लिए, लिविंग सेल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दे प्ले वेरियस रोल इन लिविंग सिस्टम, ये किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या किरदार अदा करते हैं। अब किस तरह से, देखें मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे लिविंग सिस्टम के जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो लिखे हैं। जैसे देखें, एनर्जी प्रोवाइडिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, लिविंग बॉडी को। किस सूरत में, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ग्लूकोज है, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से हैं, रेगुलेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, हार्मोन्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक यानी कि हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है, वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास रेगुलेटरी में आते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम यानी कि इंसुलिन है हमारे पास, ग्लूकागोन है, ठीक है, मल्टीपल एंजाइम्स हैं हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, मल्टीपल हमारे पास जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब आ जाते हैं रेगुलेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर आ जाते हैं स्टोरेज में। अब स्टोरेज में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोरेज में भी है। फिर इस तरह से हम अगर स्टोरेज में आए यानी कि ग्लाइकोजन, एनिमल में ग्लाइकोजन है वो स्टोरेज में आता है। सेकेंडली हम लोग कहते हैं भाई हमारे पास लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारी लिविंग बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में या प्लांट्स में या एनिमल्स में वो स्टोरेज में लिपिड्स आते हैं, स्टोरेज के अंदर, स्टोरेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टोरेज। फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चरल में भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हमारे पास फॉस्फोलिपिड है वो स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं, सेलुलोज है वो स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं,
काइटिन है वो स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल में आ गए। फिर आ गए मेटाबॉलिकल कैटलिस्ट। अब मेटाबॉलिकल यानी कि कैटलिस्ट कौन से हैं? वो हमारे पास हैं एंजाइम्स, जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिकल रिएक्शंस को बूस्ट करते हैं, फास्ट करते हैं। लेकिन वो कंपाउंड्स हैं क्या? एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? वो हमारे पास देखेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कौन सा? हमारे पास हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, इसकी एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे पास ऑक्सीजन को यानी कि कैरी करने में, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद यानी कि देती है हमारे ब्लड के अंदर। अब सेकंड में मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि भाई बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल्स। अब कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब ये सारे के सारे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखिएगा और उस लेक्चर में हम इनके बारे में 1 बाय 1 नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप लोग हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमें कमेंट्स कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।